Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So here we are with another video of the same series which is national income. Our today's topic is GDP deflator. तो GDP deflator होता क्या है? I guess आप लोगों को GDP का मतलब ऑलरेडी पता होगा, that is gross domestic product. मीनिंग भी पता होगा, I'm sure. ठीक है, तो GDP deflator क्या होता है हमारे पास में? It measure inflation deflation. इट मेजर पहले में गिवन है हमारे पास, इट मेजर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन बाय रिफ्लेक्टिंग चेंजेस इन प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी. इन सिंपल लैंग्वेज जो जीडीपी डिफ्लेटर है ना, वो हमको ये बताता है दैट हाउ मच चेंज जो जीडीपी में चेंज होता है ना इज ड्यू टू द प्राइस लेवल, नॉट ड्यू टू द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड. यानी कि जो चेंजेस आते हैं वो प्राइस लेवल की वजह से आते हैं. हम इस चीज का मेजरमेंट हम जीडीपी डिफ्लेटर में करते हैं. अब इसका सिंपल सी बात ये है दैट इट हेल्प्स टू मेजर द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. किसके हेल्प से? विद द प्राइस लेवल. इसी वजह से हमारा जो फॉर्मूला है ना, दैट डज इंक्लूड आवर नॉमिनल एंड रियल जीडीपी. कैसे, वो भी आगे डिस्कस करेंगे. अब आगे हमारे पास में क्या है दैट जीडीपी डिफ्लेटर कंसिडर द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट बट एक्सक्लूड इंपोर्ट्स. इट डज इंक्लूड एक्सपोर्ट बट इंक्लूड योर एक्सपोर्ट्स. ठीक है, पहली बात, जो जीडीपी डिफ्लेटर है ना, इट हेल्प टू मेजर द इन्फ्लेशन. पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ इन्फ्लेशन होता है, अनलाइक अदर इंडेक्सेस लाइक सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स. इट डज इंक्लूड एवरी सिंगल थिंग प्रोड्यूस्ड विद इन अ इकोनॉमी. अनलाइक सीपीआई, डब्ल्यूपीआई कैसे? बिकॉज उनके अंदर क्या होता है हमारे पास में, they do include the specific basket of goods and services इकोनॉमी में. बट यहाँ पे comprehensive measure of inflation होता है by including all the goods and services produced within a country borders. Though इसके अंदर एक चीज हमारे पास क्या है दैट इट डज नॉट इंक्लूड इम्पोर्ट्स. इम्पोर्ट्स की नहीं होता. इम्पोर्ट्स इंक्लूड क्यों नहीं होता है? बिकॉज जीडीपी डिफ्लेटर स्पेसिफिकली डिजाइन टू मेजर द चेंजेस इन प्राइस लेवल. बट किसके ऊपर है? जो गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं विद इन अ इकोनॉमी, हमारी जो कंट्री के बॉर्डर्स के अंदर. लेट्स से कि दिस इज आवर कंट्री, ये हमारी कंट्री हो गई है, तो हम जीडीपी डिफ्लेटर का यूज करते हैं. हमारे जो इसके अंदर जितने भी गुड्स जो हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उनका मेजरमेंट करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर में. देन व्हाट डज इट हैव टू डू विद द गुड्स प्रोड्यूस इन द अदर कंट्री? बिकॉज इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है कि जो दूसरी कंट्री प्रोड्यूस कर रही है वो हमारे देश में आ रहा है, बट हमें उसका क्या करना. लेट्स से ये कोई बी कंट्री है यहाँ पे, अब यहाँ पे ये कुछ भी बनाती है, ये यहाँ पे हम इम्पोर्ट कर रहे हैं. बट जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो डिफाइन, वो एक्सप्लेन, वो मेजर करता है किस चीज को? इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को. इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन गुड्स एंड सर्विसेज का. जो ये हमारी कंट्री है इसके अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इनमें इन्फ्लेशन रेट को, डिफ्लेशन रेट को मेजर करने के लिए यहाँ पे यूज होता है. देन इट हैज नथिंग टू डू विद द इंपोर्टेड गुड्स. Okay, so that's why it does not include imports, but definitely all the other goods and services produced within an economy borders. And again, it is a comprehensive measure of inflation. Next, let's explain the GDP deflator with the help of this formula. Formula क्या है हमारे पास? Nominal GDP divided by real GDP, and since we are calculating it in the form of percentage, तो percentage में करने के लिए multiply by 100. अब पहली बात, nominal का मतलब पता है अपने को, रियल का मतलब पता है अपने को. नॉमिनल क्या होता है हमारे पास में? करंट ईयर की क्वांटिटी को करंट ईयर की ही प्राइस से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट आवर नॉमिनल जीडीपी. एंड व्हाट अबाउट रियल? करंट ईयर की क्वांटिटी को अगर हम बेस ईयर के प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? रियल जीडीपी. नॉमिनल क्या होता है? मेजर द चेंजेस इन प्राइस लेवल, जो करंट में हो रहा है, करंट प्राइस लेवल पे जो हमारी जीडीपी आ रही है उसको मेजर ये करता है. एंड व्हाट अबाउट रियल? जो बेस ईयर में करता है. और बेस ईयर मैंने आपको क्या बताया था? 2011 और 12, दो इट विल बी 2022 और 23 जल्दी ही. अब देखो इन दोनों में डिफरेंस किस चीज का है? नॉमिनल में और रियल में बेसिक डिफरेंस क्या, अगर आपको पता हो तो? एक ही तो डिफरेंस है ना, इन्फ्लेशन का. और क्या डिफरेंस है दोनों में? एक बार थोड़ा सा कंसिडर करना कि हम लोगों ने एक बात किया था, हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था. अगर नहीं देखा है तो काइंडली चेक दैट वीडियो आउट फर्स्ट, ताकि आपको इन दोनों का मतलब बहुत अच्छे से क्लियर हो. हमने उस प्रीवियस एग्जांपल में भी एक चीज देखी थी, क्वांटिटी भी अगर हम इन दोनों की सेम रखते हैं तो जो डिफरेंस आया था जीडीपी में दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द प्राइस लेवल. अब प्राइस लेवल भी क्या था? इसमें हमने बेस ईयर लिया हुआ था और इसमें हमने करंट ईयर प्राइस लिया था, जिसमें जो इफेक्ट था वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज का था? इन्फ्लेशन का इफेक्ट था. करेक्ट? क्यों? क्योंकि नॉमिनल जीडीपी सिर्फ करंट ईयर के प्राइस लेता है एंड इट डज इंक्लूड द इन्फ्लेशन.
और रियल जो है वो आपका इन्फ्लेशन को एडजस्ट करता है, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस किस चीज का है, इन्फ्लेशन का ही तो है ना। अब यही हमारा जीडीपी डिफ्लेटर होता है, यानी कि दिस formula eliminates or reduce the impact of inflation and tell you the actual value of economic growth. ये है इस फॉर्मूले का सिंपल सा मतलब। एक एग्जांपल से आप समझते हैं हम इस चीज को। एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट्स से नॉमिनल जीडीपी हमारे पास है 150, जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल, और रियल जीडीपी लेट्स से हम लेते हैं 125, इजी टू कैलकुलेट, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। इसको कट करते हैं, 25 पंजे 25 चौके 100, इट इज 120। अब 120 क्या है भाई, अगर हमारा मान के चलते हैं बेस ईयर 100 है और अभी हमारे पास में कितना आया है जीडीपी डिफ्लेटर 120, दैट मीन्स द प्राइस हैज इंक्रीज्ड बाय 20% बिकॉज बेस ईयर 100 है, आर्बिट्रेरी वैल्यू ऑफ डिफ्लेटर, यानी कि बेस ईयर को हम 100 मान के चलते हैं। अब ये हमारा कितना है डिफ्लेटर 120, दैट मीन्स 100 to 120 हुआ है, दैट मीन्स प्राइस हैज इंक्रीज्ड बाय 20% सिंस द बेस ईयर। तो बेस ईयर से 20% हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ है। और थोड़ा सा एलैबोरेट करके अगर मैं इसको समझाऊं आपको कि अगर आपका जो ये डिफ्लेटर वैल्यू है, 3 टर्म्स में आपको यहाँ पे बताती हूँ। अगर हमारा जो डिफ्लेटर है वो 100 आता है, दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन द प्राइस लेवल। कॉमन सेंस ना। अब एक बात बताओ ना, अगर रियल भी तुम्हारी जीडीपी 100 आ जाए, अगर ये वाली रियल जीडीपी भी 100 हो और जो नॉमिनल जीडीपी है वो भी 100 हो, तो फर्क ही क्या है दोनों में। अभी हमने बोला था ना, द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स इज इन्फ्लेशन। भाई अगर यहाँ जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो दैट इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन ना। तो यानी कि अगर ये 100 आ जाता है डिफ्लेटर, इसका मतलब ये है देयर इज नो चेंज इन द प्राइस लेवल। अब अगर ये आ जाता है मोर देन 100, जो भी आपका वैल्यू आता है इफ इट इज मोर देन 100, तो यानी कि ये हमारे पास सिचुएशन क्या है, दैट इज द इंक्रीज इन प्राइसेस, और हम इसको बोलेंगे इन्फ्लेशन, ठीक है। दिस इज इंक्रीज इन प्राइस और वी कैन से इन्फ्लेशन। और बिल्कुल इसके ऑपोजिट, अगर ये वैल्यू जो है वो लेस देन 100 आ जाती है, दैट मीन्स देयर इज डिक्रीज इन प्राइसेस और वी कैन से deflation. So that's how GDP deflator helps to measure the value of inflation and deflation using this formula with the help of nominal and real GDP. अब हम जो GDP deflator है, वो जो गवर्नमेंट है, RBI है, वो GDP deflator को यूज कैसे करते हैं? डेफिनेटली पॉलिसीज में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है भाई, अगर हमारा जो GDP deflator है अगर वो इन्फ्लेशन को शो कर रहा है, यानी कि अगर हम ये देख रहे हैं द प्राइस लेवल इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन अगर इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है तो गवर्नमेंट जो है वो अपनी फिस्कल पॉलिसी का यूज करेगी और आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करेगी। दोनों सिचुएशन हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो अगर इन्फ्लेशन होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, भाई इन्फ्लेशन हो रहा है, लोगों के पास में उनकी परचेसिंग पावर बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी उस केस में, गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को इंक्रीज करेगी और क्या करेगी, अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस करेगी। किस चीज के लिए, टू गेट द वैल्यू ऑफ इन्फ्लेशन लेवल में लेने आने के लिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज डिफ्लेशन। अब सॉरी, पहले हम बात करते हैं इसी में अगर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होती है तो आरबीआई क्या करेगी, वो अपने इंटरेस्ट रेट है उनको इंक्रीज करेगी ताकि जो इन्फ्लेशन रेट है वो लेवल में आ जाए। सेम इसके ऑपोजिट हम चाहते हैं डिफ्लेशन पे। सो व्हाट इफ वी हैव द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी, तो गवर्नमेंट के फिस्कल पॉलिसी के स्टेप्स क्या होंगे हमारे पास में। डेफिनेटली आई गेस आपको पता होगा कि अगर डिफ्लेशन होता है तो स्टेप क्या होंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन में आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हाट विल गवर्नमेंट डू इन केस ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। Okay, so here is the basic difference between GDP deflator, CPI and WPI. Just a basic difference to let you know कि इन दोनों में फर्क क्या है। देखो already I told you कि GDP deflator है that is comprehensive measure of inflation. ओके, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ये है कि वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस वो सारी की सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है कि यानी कि इन अ कंट्री, अगर मैं बात करूँ अगेन हमारा छोटा सा कंट्री है तो इस कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं जीडीपी डिफ्लेटर इन सब को इंक्लूड करता है। ओके, तो एक बार डिफरेंस को रीड कर लेते हैं फॉर अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो जीडीपी डिफ्लेटर, sorry that's a headline, GDP deflator measure prices of all goods and services produced domestically including exports. I already told you that it doesn't include imports, रीजन मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। नेक्स्ट वी हैव CPI, that is consumer price index, that
CPI focuses on retail price of goods and services consumed by household including imports. I mean, this is a retail price of goods and services, the goods and services which a consumer consumes. यानी कि ये सिर्फ उन गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करता है. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एज अ नेम डिनोट, इट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर कंज्यूम करता है ये उनको इंक्लूड करता है. एंड द रिटेल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम बाय द कंज्यूमर्स. एंड नेक्स्ट वी हैव होलसेल प्राइस इंडेक्स. होलसेलर होता है ना, वी हैव अ चेन, कंप्लीट चेन, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, कंज्यूमर, सॉरी रिटेलर एंड देन कंज्यूमर. तो यहाँ पे हम रिटेल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं. एंड हियर वी हैव ट्रैक्स होलसेल प्राइस ऑफ गुड्स ट्रेडेड इन बल्क, मेनली रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स, यानी कि जो भी हमारे पास में फिनिश और सेमी फिनिश्ड गुड्स है, क्योंकि होलसेल प्राइस को इंक्लूड करता है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स. Next we have broad measure of overall price changes in the economy. बार again and again we are saying कि जो GDP deflator होता है वो सारे के सारे goods and services को और overall prices को लेता है goods and services के. But we have in consumer price index that it does include only the retail price of the goods which a consumer consumes. तो इसके अंदर क्या होता है, reflect the cost of living change in households, because हम जो consumers हैं वो क्या करते हैं हमारे पास में, they use, और एक और point है यहाँ पे which I haven't mentioned, or I would say I forgot to mention, कि ये जो है ये सारे के सारे गुड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, ना ही CPI ना ही WPI. यहाँ पे CPI के अंदर है ना एक स्पेसिफिक बास्केट ऑफ गुड्स बनाया जाता है. स्पेसिफिक यानी कि मोस्ट प्रोबेबली मेजॉरिटी में जो कंज्यूमर जिन भी गुड्स को इंक्लूड करता है, 5-10 नहीं होते हैं, अराउंड 600-650 के करीब गुड्स होते हैं. यानी कि उन गुड्स का एक स्पेसिफिक बास्केट ऑफ गुड्स का यहाँ पे मतलब होता है कि हम उन गुड्स को इंक्लूड करते हैं इसके अंदर जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है उसको. तो ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते हैं. ओके, तो रिफ्लेक्ट द कॉस्ट ऑफ लिविंग. कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब भाई हमारे रहने का जो कंज्यूमर, जब प्राइस ऊपर और नीचे जाता है तो कंज्यूमर जो है वो किस तरीके से उनके कॉस्ट पे, उनकी स्पेंडिंग पे इफेक्ट पड़ता है, फ्लक्चुएट होती है, वो सारी की सारी चीजें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर डिनोट किया जाता है. यानी कि इन्फ्लेशन का और डिफ्लेशन का हाउस होल्ड के कॉस्ट ऑफ लिविंग पे इम्पैक्ट जो होता है ना वो ये दिखाता है आपको. एंड नेक्स्ट इन WPI मॉनिटर प्राइस मूवमेंट ऑफ होलसेल लेवल. सेम जो ये कंज्यूमर लेवल पे है वो होलसेल लेवल पे हमारे पास में है. एंड इन एट लास्ट वी हैव कि ये जो है वो पब्लिश कब होता है, क्वार्टरली पब्लिश होता है, और ये जो दोनों हैं वो आपके मंथली पब्लिश होते हैं. तो दिस वाज द ओनली बेसिक डिफरेंस. इन तीनों के बीच में बहुत एक बेसिक डिफरेंस बताने के लिए हमारा जो टॉपिक था वो GDP डिफ्लेटर था. बट GDP डिफ्लेटर इन दोनों से कैसे अलग है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने जो ये डिफरेंस वो एक्सप्लेन किया है. और एक और चीज विच आई फॉरगॉट टू एक्सप्लेन इससे पहले वाले उसमें, तो व्हाइल राइटिंग दिस मुझे याद आया कि मैं जो फॉर्मूला हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था उसको एक और बेटर तरीके से आई कुड एक्सप्लेन टू यू विच आई फॉरगॉट टू एक्सप्लेन अर्लियर. तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या था, गलत वो भी नहीं है, ये सिर्फ एक और आगे थोड़ा सा एक पॉइंट है, आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो टू गेट द वैल्यू ऑफ योर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन और GDP डिफ्लेटर जो हम बात कर रहे थे. तो हमने क्या पढ़ा था, नॉमिनल GDP, रियल GDP मल्टीप्लाई बाय 100. हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी लिया था इस चीज के लिए. कौन सा एग्जाम्पल था, 150 डिवाइड बाय 125 इंटू 100, और हमें जो वैल्यू मिला था वो कितना मिला था, 120 मिला था. और हमने कंक्लूड क्या किया था, दैट 20% इंक्रीज इन प्राइस सिंस द बेस ईयर. अब मैंने एक और चीज इसको थोड़ा सा ज्यादा इजी बोल लीजिए और फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. देखो नॉमिनल रियल में एक डिफरेंस क्या था हमारे पास में, द डिफरेंस ऑफ इन्फ्लेशन. भाई सीधी बात है ना, जो इन दोनों में जो नॉमिनल और रियल में डिफरेंस आ रहा था वो प्राइस लेवल का किसकी वजह से आ रहा था, इन्फ्लेशन की वजह से आ रहा था. अब अगर मैं इसी चीज को देख के चलूं तो 150 और 125 में अगर मैं यहाँ लूं तो कितने का डिफरेंस है, 25 का. भाई 150 और 125 में भाई ये नॉमिनल GDP थी या रियल GDP थी, इन दोनों में जो फर्क है वो किस चीज का फर्क है, 25 का ही तो फर्क है ना. तो 25 का फर्क क्या है हमारे पास में, इन्फ्लेशन का ही तो रेट हुआ है हमारे पास में, तो अपॉन में 125. भाई ये किस पे बेस का है हमारा, रियल, क्योंकि जो हमने 25 निकाला है उसका बेस हमने क्या लिया, हमने रियल के बेसिस पे ही तो निकाला है ना कि कितना इन्फ्लेशन हुआ है हमारे, जो हमारे नॉमिनल GDP है वो हमने रियल के बेसिस पे ही तो देखा है ना कि कितना जो इन्फ्लेशन है वो नॉमिनल में हम निकाल पाए हैं बिकॉज ऑफ द बेस हमारा क्या है, रियल वाला है. तो इसके आधार पे तो हमने कैलकुलेट किया है. एंड इसको हटा देते हैं, एंड मल्टीप्लाई बाय 100 कैलकुलेट करें
25 पंजे डायरेक्टली वी हैव, यानी कि जो वैल्यू आई है, ये जो 25 है वो एक्चुअली में कितना परसेंट है 125 का? इट इज 20%। मीनिंग समझे कि जो ये 25 है हमारे पास, वो हमारे रियल का, यानी कि वो कितना परसेंट, ये जो 25 ऑफ इन्फ्लेशन ही तो है ना, तो वो हमारे इसका कितना परसेंट है हमारे पास? दैट इज 20%। ये था वो पॉइंट which I forgot to explain when I was explaining this to you. So I hope this video was helpful for you to get the actual meaning of GDP deflator, difference of GDP deflator with the CPI and WPI and the government and RBI policies which they could use when it comes to inflation and deflation in the economy. So I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. If you like the video, तो इधर भी लाइक कर देना उस वीडियो को. डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम आ रहा है. कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट में आके अपनी क्वेरीज को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो. टेक केयर, बाय बाय.